good afternoon. A very good afternoon all of you. Good afternoon. हम लोग बेटा पिछले क्लास में चैप्टर 5 सुवचनानी पढ़ रहे थे। अभी हम लोग का रिवीजन चल रहा है। सुवचनानी में हम लोगों ने सुवचनानी में अच्छे वचन, मीठे वचन, मीठे बोल, मीठे वचन के महत्व पे उस चैप्टर में प्रकाश डाला गया है, जिसमें हम लोगों ने 4 या 5 श्लोक पढ़ा था। उसका अन्वय और भावार्थ भी हम लोगों ने पढ़ा था। अभ्यासकार भी हम लोगों ने देख लिया था। आइए बेटा आज हम लोग उस चैप्टर के व्याकरण को देखेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरावी बुक एंड टर्न पेज नंबर 43। पेज नंबर 43। all of you on your video and off your mic. All of you mute yourself, please. जब मैं पूछूं प्रश्न आपसे जरूरत हो तभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज आप अपने को म्यूट करके रखिए बेटा, ठीक है। सी पेज नंबर 43। शब्द रूपानाम प्रयोग, शब्द रूप का प्रयोग। पठन्तु अब गच्छन्तु च, बालः गच्छति। तो बाला जो है वो बोल्ड अक्षर में है, अंडरलाइन है। बताया है कि इसमें विभक्ति, ये कौन सी विभक्ति है और इसमें कौन सा ये कारक है। तो कौन सी विभक्ति है? बालः, बालः कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। हाँ, देवः देवौ देवा, बालका बालकौ बालका, बालः तो प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। हाँ, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है। दूसरा सेंटेंस है बालम फलम खादति। फलम बोल्ड अक्षर में है, तो फलम कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। और द्वितीय विभक्ति कौन सा कारक होता है बेटा? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। बाल बसयानेन विद्यालयं गच्छति। बसयानेन कौन सी विभक्ति है बेटा? तृतीया। कौन सा कारक है? करण कारक। हाँ, से इसका चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से, जिसकी सहायता से या जिसके साथ, तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक, करणे तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। बसयानेन वह बस से विद्यालय जाता है। चौथा है बेटा सह पठनाय गच्छति। पठनाय कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। हाँ, और इसमें कौन सा कारक हुआ चतुर्थी विभक्ति? संप्रदान कारक। पढ़ने के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है को के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो पठनाय, पठनाय मीन्स पढ़ने के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक, है ना। उसके बाद सेंटेंस है बेटा सह वृक्षात् फलानि त्रोटयति। वृक्षात् इति पदे का विभक्ति? पंचमी। हाँ, वेरी गुड, पंचमी। और इस कौन सा कारक हुआ? पंचमी विभक्ति कौन सा कारक हुआ? आपादान कारक। से कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण का भी चिन्ह से होता है और आपादान का भी चिन्ह से होता है, लेकिन करण का से और आपादान के से में अंतर होता है। करण का से हुआ साथ, सहयोगी तृतीया, उसके साथ कल सह कलमेन लिखती, कलम से लिखता है। लेकिन आपादान कारक का जो से होता है उसका अर्थ होता है अलग होने का भाव। जब एक वस्तु दूसरे से अलग होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, आपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने का भाव। तो यहाँ क्या है? वृक्षात् फलानि त्रोटयति। वृक्ष से फल तोड़ता है, तो वृक्ष से फल अलग हो रहा है। और करण में है वह कलमेन लिखती, सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है उसके साथ। तो कर्म कारक का भी चिन्ह होता है से, लेकिन उसका अर्थ होता है साथ। और आपादान का भी चिन्ह होता है से, लेकिन इसका अर्थ होता है अलग होने का भाव, है ना।
आपादान कारक की परिभाषा क्या है? ध्रुवम पाए पादानाम। दो वस्तुओं में स्थिर वस्तु आपादान है और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ पे है वृक्षात फलानि त्रोट्यति, तो वृक्ष और फल दोनों में स्थिर कौन है? फल और वृक्ष में कौन स्थिर है? वृक्ष। हाँ, और उसके अपादान कहते हैं और उसमें पंचमी, और उसी में पंचमी विभक्ति लगती है, तो वृक्षात, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगी। दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु आपादान है, तो आपादान हुआ वृक्ष और उसी में पंचमी विभक्ति लगी, तो वृक्षात। वृक्षात फलानि त्रोट्यति, वृक्ष से फल तोड़ता है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति, कारक हो गया आपादान कारक। सह रामस्य मित्रमस्ति, वह राम का मित्र है। सह रामस्य मित्रमस्ति, हाँ, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। रामस्य, राम का, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का क्या चिन्ह होता है? काकेरी, काके की रारेरी, काके की रारेरी। तो राम का मित्र है, तो का हुआ, वह राम का मित्र है, तो षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति मीन्स संबंध कारक। संबंधे षष्ठी, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है और संबंध का चिन्ह होता है काके की रारेरी, तो वह राम का मित्र है, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। उसके बाद है बेटा सह ग्रामे वसति। ग्रामे बोल्ड अक्षर में है, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, अधिकरण, अधिकरण कारक। आधारे आधारो अधिकरणम, आधारे अधिकरणम, है ना। आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। तो यह ग्रामे, बालके, देवे, यहाँ सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, इसका चिन्ह क्या है बेटा? में, पै, पर। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में, पै, पर, है ना। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में, पै, पर। वह ग्रामे, वह गांव में, वह गांव में रहता है। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह हुआ, है ना, में, पै, पर। वह गांव में रहता है, सह ग्रामे वसति। तो सप्तमी विभक्ति और कारक हो गया अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पै, पर। आधारो अधिकरणम, और आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह है में, पै, पर। वह गांव में रहता है। सह वने वसति, वह वन में रहता है। लास्ट सेंटेंस देखिए, हे राम तुम कुत्र वससि। इसमें कौन सी विभक्ति है बेटा? संबोधन। और कारक हो गया संबोधन कहो या नहीं, ये जो संबोधन विभक्ति नहीं है, ये विभक्ति हो गया प्रथमा। संबोधन कारक का विभक्ति होता है प्रथमा। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, करण कारक तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबंध कारक षष्ठी, और उसके बाद अधिकरण कारक सप्तमी, और संबोधन फिर प्रथमा विभक्ति हो जाता है। संबोधन में जैसे हम लोग किसी को बुलाते हैं, हे राम, है ना, हे, इसका चिन्ह क्या है? हे, अरे, अहो, भो, अजी, ये सब संबंध कारक संबोधन का चिन्ह है। संबोधन कारक प्रथमा विभक्ति। यहाँ बुक में संबोधन लिख दिया है, लेकिन आप लोग को पता होगा, आप व्याकरण की भी किताब पढ़िएगा बेटा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है। हे राम अत्र गच्छ, हे सीता तत्र गच्छ, हे, अरे, अहो, भो, अजी, इसका चिन्ह है। अत्र,
उसके बाद क्या है, अत्र वयं पश्यामः यत् विभक्ति प्रयोगा कारकानुसारेण भवति यथा। बोल रहा है कि विभक्ति का प्रयोग कारक के अनुसार होता है। ये तो आपको भी पता है कि विभक्ति का प्रयोग कारक के अनुसार होता है ना? हाँ, कर्ता कारक तो प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, संबोधन प्रथमा। जैसे यहाँ देखो, बालः पठति, कः पठति, बालः पठति यह कार्यम करोति, जो कार्य करता है वही कर्ता कारक है, जो काम करता है। जैसे सः पठति, सः खादति, सः वदति, सः पाठयति, तो ये कौन हुआ? जो पढ़ रहा है, जो खा रहा है, जो क्रिया कर रहा है वो करता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। ये कौन स्क्रीनशॉट ले रहा है? चलिए, दूसरा है बालः पुस्तकम पठति। कर्म कारक क्या है? कर्ता की अत्यंत इच्छा, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे बालक की क्या इच्छा है? पुस्तक पढ़ने की इच्छा है, तो बालक पुस्तकम पठति। बालक की अत्यंत इच्छा पुस्तक पढ़ने की है, तो कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं और उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे बालः पुस्तकम पठति, तो पुस्तकम में द्वितीया विभक्ति लगी है। बालक जो है कर्ता है, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्ता यत् कार्यम करोति, जो कार्य करने की इच्छा होती है तो ये कर्म कारक हो गया। बालः कलमेन लिखति, बालक केन लिखति, कलमेन लिखति, बालक कलम से लिखता है। कर्ता एन कार्यम करोति, कर्ता जो है जिससे कार्य करता है, कर्ता लिख रहा है, किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 44। बालः रामाय लिखति, रामाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। तो कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है, जिसके लिए, हम राम के लिए, सीता के लिए, बालक के लिए, तो कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, वो हो गया संप्रदान कारक। यस्मै कार्यम करोति, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। से बालक किसके लिए लिख रहा है? राम के लिए। बालक कस्मै लिखति, बालः रामाय लिखति। बालक जो है राम के लिए लिखता है, तो जिसके लिए काम किया जाता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद देखिए, बालः सरोवरात् जलम आनयति। बालक कहाँ से जल लाता है? सरोवर से, तालाब से। बालः कस्मात् जलम आनयति, बालक कहाँ से जल लाता है? तो यस्मात् पृथक, हाँ बोलिए, यस्मात् पृथक अथवा दूरम भवति, जिससे दूर अथवा अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। बालः सरोवरात्, कहाँ से जल लाता है? कहाँ से जल को अलग कर रहा है? सरोवर से, है ना? सरोवर से अलग कर रहा है। कस्मात् जलम आनयति, कहाँ से जल लाता है? तो सरोवर से। यस्मात् पृथक अथवा दूरम भवति, जिससे पृथक अथवा दूर होता है, अलग होता है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, आपादान कारक। सरोवर से जल लाता है, सरोवर से जल को अलग कर रहा है, तो सरोवर में पंचमी विभक्ति लगी। यस्मात् पृथक अथवा दूरम भवति। उसके बाद है बालः रामस्य मित्रम अस्ति। बालक किसका मित्र है? राम का। बालक राम का मित्र है। बालक कस्य मित्रम अस्ति, तो बालका रामस्य मित्रम अस्ति। बालक राम का मित्र है। येन सह यश संबंधः भवति, जिसके साथ उसका संबंध होता है, कि उसका मित्र है, उसका भाई है, उसकी लेखनी है, उसका घर है, मेरा घर है, मेरा संबंध है। मम गृहम, मेरा घर, मम लेखनी, मेरी लेखनी, है ना?
रामस्य गृहम, राम का घर, रामस्य मित्रम, राम का मित्र। तो राम का संबंध है उस मित्र से, बालक का संबंध है राम से। बालक रामस्य मित्रमस्ति, बालक किसका मित्र है? राम का। राम से संबंध है बालक का। एन स यत् संबंध भवति, जिसके साथ संबंध होता है किसी प्रकार का, उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है, वो संबंध कारक हो गया। जैसे बालक रामस्य मित्रमस्ति, बालक राम का मित्र है, तो बालक का संबंध किससे हुआ? राम से। राम का मित्र है वो। रामस्य गृहम, राम का घर, तो राम का संबंध है उस घर से। मम लेखनी, मेरी लेखनी, तो मेरा संबंध है इस लेखनी से। तो जिससे एन सह यत् संबंध भवति, जिसके साथ संबंध होता है उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है ना। संबंध कारक। बालक ग्रामे वसति, तो बालक कुत्र कस्मिन वसति, बालक कहाँ रहता है? कुत्र वसति, बालक कहाँ रहता है? यदा गांव में, तो यदा यत्र वा क्रिया संपन्ना भवति, मतलब जहाँ से वह में पर, जहाँ से वह कार्य संपन्न होता है, जहाँ से उस बालक का संबंध है, जहाँ वो बालक रहता है, तो हो गया अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति, वह गांव में रहता है। सह ग्रामे, बालक ग्रामे बसति, बालक गांव में रहता है। सप्तमी विभक्ति का क्या चिन्ह है? में पर। जल पात्रे जलम अस्ति, जल पात्र में, लोटे में जल है ना। तो जल का आधार क्या हुआ? लोटा। धृत पात्रे धृतम अस्ति, घी के बर्तन में घी है, तो घी का आधार क्या हुआ? घी का बर्तन। मान लो एक गिलास पानी है, उसे हम लेके जमीन पर उछल दिए, तो क्या तुम्हारे लिए वो पानी रहेगा? नहीं है। और उसी पानी को एक हम ग्लास में रख लेंगे, लोटे में रख देंगे, वो जल एकत्रित हो जाएगा। जल का आधार हो गया लोटा, बर्तन, तो उस पानी को तुम पी सकते हो। तो आधारो अधिकरणम, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है ना। जल का आधार क्या हुआ? जल पात्रे जलमस्ति, धृत पात्रे धृतमस्ति। हाँ बोलिए, बोलिए बेटा, पूछिए। What you are asking? No ma'am. No, okay. तो वही बोल रहा है कि बालक कहाँ रहता है? जहाँ से कोई काम होता है, जहाँ से उसका आधार होता है। तो बालक का आधार क्या है? गांव। वह कहाँ रहता है? गांव में रहता है। बालक ग्रामे वसति, बालक कुत्र वसति, बालक ग्रामे वसति, गांव में रहता है। यदा यत्र वा क्रिया संपन्ना भवति, जहाँ वह रहता है या जहाँ से वो कार्य संपन्न की जाती है। सप्तमी विभक्ति। हे बाल तुम पठ, हे बालक तुम पढ़ो। हे लते तुम कुत्र गच्छसि, हे लता तुम कहाँ जा रही हो। यम यम यान वा संबोध्य कथनम भवति, ये संबोधन का कथन है। जब हम किसी से कहते हैं हे बालक तुम कुत्र गच्छसि, हे बालक तुम कहाँ जा रहे हो। हे राम तुम कुत्रसि, तुम कहाँ हो। हे लते तुम कुत्र गच्छसि, हे लता तुम कहाँ हो। तुम संबोधन करते हैं ना, तो संबोधन कारक हुआ। संबोधन कारक हो गया फिर प्रथमा विभक्ति। संबोधन का क्या चिन्ह है? हे, अरे, अहो, भो, अजी। हम ही लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं अरे, तुम लोग कैसे बोलते हो? कहाँ जा रहे हो? ए सुनो ना, ए जी कहाँ हो। तो यही वह हे, अरे, अहो, भो, अजी संबोधन कारक का चिन्ह है। संबोधन कारक भी प्रथमा विभक्ति हो गई। इसमें देखिए बेटा, फिर नीचे है अद्यो लिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिम कारकम च लिखन्तु। बोल रहा है नीचे लिखे गए वाक्य में जो स्थूल पद है, जो डार्क वर्ड है ना, उनकी विभक्ति और कारक को अलग करके बताएं। जैसे बालका कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुकेन कौन सी विभक्ति है बेटा? तृतीय विभक्ति। वेरी गुड। और कौन सा कारक है? करण कारक। हाँ। कृषकः ग्रामात् आगच्छति, कृषक गांव से आता है। कौन सी विभक्ति है?
पंचमी विभक्ति, वेरी गुड। कौन सा कारक है? आपादान कारक, वेल डन। तीसरा है छात्रा पठनाय विद्यालयं गच्छति। छात्र जो हैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, वेरी गुड। छात्र पढ़ने के लिए, के लिए संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। मुनयः पर्वतेषु वसन्ति। मुनि जो हैं पर्वत पर रहते हैं। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, वेरी गुड। बेटा पांचवा है रामस्य दो पुत्रो आस्तम। रामस्य, राम के दो पुत्र हैं। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। और कौन सा कारक है? संबंध, वेरी गुड। भो छात्रा अधुना पठन्तु। भो छात्रा, हे छात्रा, भो छात्रा, तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। कारक कौन सा है? संबोधन, वेरी गुड। हाँ, भक्ता नमन्ति, ये कौन सा? प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन। हाँ, प्रथमा। कौन सा कारक है? कर्ता कारक, वेरी गुड। हाँ, सर्वे संस्कृतम पठेयु। कौन सी विभक्ति? द्वितीय है, द्वितीय। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति। संस्कृतम है ना। देवः देवौ देवा, देवम। बालकम द्वितीय विभक्ति है, बालक को। सर्वे संस्कृतम पठेयु, सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृतम में द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हुई। अब नीचे देखिए बेटा, उचित विभक्ति प्रयोग है। रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उचित विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। डैश जिज्ञासु आसीत, क्या हो जाएगा बेटा? बालक, वेरी गुड। हाँ, बालक, बालक, बालक बहुत बाल जो है जिज्ञासु है। जना डैश शक्तिं प्राप्नुवन्ति। भोजनेन, हाँ, भोजन से, भोजन से शक्ति प्राप्त करते हैं। वेरी गुड। जना, लोग भोजन से शक्ति प्राप्त करते हैं। वेरी गुड। डैश विद्या विवादाय भवति। खलस्य, हाँ, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है। दुष्टों की विद्या, तो का के की रारेरी संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। तो खलस्य विद्या विवादाय भवति, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है। वेरी गुड। डैश त्वं वद। हे श्याम, वेरी गुड। हाँ, यहाँ संबोधन है, प्रथमा विभक्ति संबोधन कारक। हे श्याम त्वं वद, हे श्याम तुम बोलो। छात्रा डैश उद्यानं गच्छन्ति। मनोरंजनाय, वेरी गुड, वेल डन। छात्र मनोरंजन के लिए उद्यान जाते हैं, बागीचा जाते हैं। मनोरंजन के लिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो के लिए का चिन्ह है, तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। तो छात्र मनोरंजन के लिए उद्यान जाते हैं। वेरी गुड, वेल डन। जना डैश भ्रमन्ति। उद्याने, उद्यान में, बागीचे में। लोग बागीचे में घूमते हैं, उद्यान में घूमते हैं। तो में पै पर अधिकरण कारक है ना। में पै पर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। जना उद्याने भ्रमन्ति, लोग उद्यान में घूमते हैं। वेरी गुड। अब है बेटा ते डैश नमन्ति। अध्यापकम, अध्यापक को। कर्ता ने कर्म को, चिन्ह है ना, कर्ता ने कर्म को। और कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। अध्यापक को
बालकम, देवम, अध्यापकम, को, इसका चिन्ह होता है को, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति, तो ते अध्यापकम नमन्ति, वे अध्यापक को नमस्कार करते हैं, वे अध्यापक को प्रणाम करते हैं, है ना। लास्ट है बेटा, सह डैश आगच्छति, नगरात, वह नगर से आता है। नगर से अलग होने का भाव, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने का भाव। तो पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति आपादान कारक, आपादान का चिन्ह है से, लेकिन उस से का अर्थ है अलग होने का भाव। वह नगर से आता है, तो नगर से अलग हो रहा है। और कहाँ से आया? नगर से आया, तो नगरात, वहाँ पंचमी विभक्ति लगेगी। सह नगरात आगच्छति, वह नगर से आता है। कुछ पूछना है किसी को, कोई कुछ प्रश्न? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो मैम, नो मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, हम लोग ने कारक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कारक पहले भी पढ़ चुका है। कारक की क्या परिभाषा होती है? क्रियान्वयित्वम कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक के संस्कृत में 6 ही भेद माने गए हैं। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक के भेद नहीं माने जाते हैं, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए हम कारक के 8 भेद मानकर उन पर 8 विभक्तियां बैठाते हैं, है ना। तो कर्ता, इसका क्या कौन कौन से भेद है इसका? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, आपादान, संबंध, संबोधन, अधिकरण और संबोधन। तो इसका क्या है? कर्ता कारक, संस्कृत विभक्ति प्रथमा विभक्ति, इसका चिन्ह क्या है? कर्ता ने, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से तृतीया विभक्ति, संप्रदान को के लिए चतुर्थी विभक्ति, आपादान से अलग होने का भाव पंचमी विभक्ति, संबंध का के की रा रे री षष्ठी विभक्ति, और अधिकरण का चिन्ह होता है हिंदी विभक्ति, उसकी क्या होती है? में, पै, पर, और संस्कृत में हो गया सप्तमी विभक्ति। फिर संबोधन का चिन्ह है हे, अरे, अहो, भो, अजी। हम लोग किसी को संबोधन करते हैं ना, बुलाते हैं, तो संबोधन कारक हुआ। इसका चिन्ह है हे, अरे, अहो, भो, अजी, और ये विभक्ति हो गया फिर प्रथमा विभक्ति। ठीक है। इसके अंतर्गत फिर हम लोगों ने बहुत सारी उपपद विभक्तियां भी पढ़ी, जो आप लोग को मैंने संस्कृत सर्चर में टिक भी लगवा दिया है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। जैसे अव्यय योगे प्रथमा, अभिधेय योगे प्रथमा। अभिधेय का क्या अर्थ होता है? नाम, और नाम व्यक्त करने में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे राम, सीता, गीता, श्यामा इत्यादि। अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय के योग में भी प्रथमा विभक्ति लगती है। फिर अभिता, परिता, सर्वता योगे द्वितीया। ग्रामम अभिता वृक्षा संति, अभिता का अर्थ होता है दोनों ओर, परिता का चारों ओर, सर्वता का सभी ओर, है ना। सहयोगे तृतीया, सहार्थे तृतीया, सह साकम सार्थम समम, योग के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। सीता राम के साथ जाती है, सीता रामेन सह गच्छति, वह कलम से लिखता है, सह कलमेन लिखति। सह साकम सार्धम समम, अर्थात साथ के योग में सहयोगे तृतीया। दानार्थे चतुर्थी, दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, या किसी को कोई सामान दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, राजा ब्राह्मणेभ्यः चतुर्थी विभक्ति वस्त्रम ददाति। सह दरिद्राय, सा दरिद्राय भोजनम पचति, वह गरीब के लिए खाना बनाती है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, अलग होने का भाव तो पंचमी विभक्ति, है ना। ध्रुवम पाये पादानाम, व्याख्या करें तो होगा दो वस्तुओं में स्थिर वस्तु आपादान है, और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, तो वृक्ष और पत्ते में स्थिर कौन है? वृक्ष,
और वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगी। संबंधे षष्ठी, जिससे संबंध होता है उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। राम का घर, रामस्य गृहम। मम लेखनी, मेरी लेखनी। अधिकरण, आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह है में, पै, पर। और भी बहुत कुछ प्रमुख उपपद विभक्ति हैं। कभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज आप लोग को कोई प्रॉब्लम बेटा क्लास में? No, ma'am. तो ठीक है, आप लोग कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति जो मैंने टिक मार्क करवाया था सारा आप लोग पढ़ के नेक्स्ट क्लास में